हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पल्स में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पेट एग्ज़ाम के संबंध में कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती हैं इसके रिगार्डिंग है। साथ में आपको इसमें कुछ बीच बीच में वीडियो के कुछ टिप्स भी देता जाऊंगा, तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप कोई भी बात को मिस नहीं करें। चलिए देखते हैं अपने पॉइंट्स को, बिंदुओं को देखते हैं जरा कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। 3 तरह के आपके जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले तो वो जो बिगिनर हैं यानी जिनका इस बार फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके साथ साथ में जिन्होंने पिछली बार या उसके बाद पहले भी एग्ज़ाम दिया है लेकिन हर बार उनका 60 से कम स्कोर जाता है, उन दोनों को आप जो है बिगिनर की श्रेणी में ही रखिए। दूसरी स्थिति आती है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और 60 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन जो अगर वैकेंसी कम आती हैं, जैसे अभी वीडियो की वैकेंसी 1100 के आसपास आई, या फिर मान लीजिए इससे भी कम वैकेंसी आती हैं लोअर पीसीएस वगैरह की, तो फिर उसके लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा कम कट ऑफ जाती नहीं है इतनी कम वैकेंसियों में, तो वो लोग बाहर हो जाते हैं वैसे भी रेस से। और तीसरे स्तर के स्टूडेंट्स वो हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं यानी 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद 85 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहे, यानी 85 प्लस 90 ये सब मार्क्स वो गेन नहीं कर पा रहे, पिछले 2 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो इन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उसका निष्कर्ष अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो आप पहला पॉइंट यदि आप नोटिस करेंगे तो इसमें है आपका, सबसे पहले मैंने बताया हो कि 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, यानी आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाता है। टोटल टाइम आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलते हैं और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे इस पेपर को अटैम्प्ट करें और क्या आपको पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करके आने चाहिए या कुछ क्वेश्चन स्किप करने चाहिए, ये भी मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। चलिए अब आते हैं पहले सेक्शन की ओर, जो कि है हमारा सामान्य इंग्लिश, यानी इंग्लिश से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 क्वेश्चंस आपके जो है डिवाइडेड रहते हैं। सिनोनिम्स में एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम से, एक क्वेश्चन आपका 1 वर्ड से, और इन फ्यूचर हो सकता है कि 1 वर्ड यदि ना दे तो ईडियम्स भी आपको दे सकता है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके पैसेज से, यानी अगर सिनोनिम एंटोनिम पूछा तो 3 क्वेश्चन पैसेज से पूछ लेगा, और सिनोनिम एंटोनिम 1 वर्ड पूछा तो 2 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछ लेगा। इस प्रकार से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो आ गई आपकी पहली टिप्स। पहली टिप्स क्या है, तो इसमें आप ये नोटिस करें कि पेपर का जो पैटर्न है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अभी हमारा जो आगामी वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो है एक्चुअल जो पेपर आया हुआ है पेट का उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपको क्या इस बुक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यदि आप मेरी बात माने तो आपको इंग्लिश की कोई भी बुक्स परचेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेट के जो इसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, पीईटी के बाद जो आपके जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यूपीएससी के किसी भी पेपर में यदि हम सामान्य जो दृष्टिकोण से एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वीडियो का हो, लेखपाल का हो, अभी आपका जूनियर असिस्टेंट वगैरह का एग्ज़ाम आया, लोअर पीसीएस का आया, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इंग्लिश पूछी ही नहीं जाती है। तो इस कारण से आप अवॉइड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जो इंग्लिश पूछी जाती है वो इतने सामान्य स्तर की इंग्लिश होती है कि आप 3 से 4 मार्क्स भी गेन कर सकते हैं इस 5 में से ही, बिना किसी बुक को पढ़े हुए। तो यदि आप सिर्फ इस बात को लेकर चलते हैं कि हमें 3 से 4 मार्क्स गेन कर लेने हैं आसानी से, तो आप कोई भी बुक न रेफ़र करें। लेकिन यदि आपकी ये इच्छा है कि नहीं हमें कोई बुक तो चाहिए ही, तो आप फिर एसपी बख्शी जी की जो है बुक आती है, जो आपकी सामान, ये आप देख सकते हैं एसपी बख्शी जी की बुक है, इसको आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वाली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका आता है रीजनिंग वाला सेक्शन। देखिए अब इसमें 2 बातें आती हैं। यदि आप पेट का सिर्फ लेकर के अभी टारगेट लेके चल रहे हैं तो इसमें भी आपको रीजनिंग की आपकी जो है किसी भी बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो रीजनिंग का लेवल है वो बेहद आसान है, बहुत सरल स्तर की रीजनिंग पूछते हैं, इस कारण से आप जो है स्किप कर सकते हैं। लेकिन साथ में यदि आप मेंस का दृष्टिकोण भी रख रहे हैं कि अभी वीडियो का पेपर आएगा उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, फिर और भी पेपर होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है,
उस बिहाफ पर आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, जो सामान्य रीजनिंग की एक बुक आती है, या फिर पीवी पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक है पीयूष सर की, वो आप परचेज कर सकते हैं। यानी इन दोनों में से कोई भी परचेज करते हैं यदि आपको चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट बुक है हमारी मैथमेटिक्स से संबंधित, क्योंकि हमारे जो पेड के पेपर में है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके 5 मैथ के टॉपिक्स से संबंधित होते हैं, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस से पूछ लेगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। मान ली टाइम एंड वर्क से पूछ लिया, या टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछ लिया, तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लेवल के पूछ लिए जाते हैं। शेष जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो डीआई से संबंधित होते हैं, जो कि 4 डीआई होती हैं, 5-5 क्वेश्चंस की हर एक डीआई होती है। तो डीआई में आपका क्या रिक्वायरमेंट होता है, परसेंटेज की आपको नॉलेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज हो, और जो कैलकुलेशन होता है उसका आपका जो है जानकारी होना चाहिए, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल का क्या महत्व होता है। और फास्ट कैलकुलेशन कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि आपकी प्रैक्टिस से आता है। जो फास्ट कैलकुलेशन है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई आपको बुक नहीं बताएगी, बल्कि ये आप जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं तब ये आप नॉलेज गेन करते हैं। तो आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जो सिंपल तरीके होते हैं, जो टेबल वगैरह होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब वैल्यू होती हैं, बस इनको आप जो है रिवाइज इनको याद कर लीजिए, और इससे ही धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन अच्छा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर भी एक टिप्स की यदि मैं आपसे चर्चा करूँ, तो टिप्स आपके लिए ये है कि आप डेली जो है इस मात्र एक डीआई लगाइए, एक डीआई जो कि 5 क्वेश्चंस की होती है। इसको आप लगातार प्रैक्टिस करते जाइए। आपको आज शायद मेरे यहाँ पे जो संडे है, तो संडे को हर संडे को आपको एक डीआई आपको मिल जाएगी, जो कि 5 क्वेश्चंस की होगी। तो आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, क्या मेथड रहना चाहिए और किस तरीके से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से भी आप ये है मैथ के सेक्शन को आराम से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे हिंदी वाले सेक्शन की ओर। तो हिंदी वाले सेक्शन में भी सेम 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये डिवाइडेड रहता है। 5 क्वेश्चंस आपके विभिन्न टॉपिक हो गए, मान लीजिए संधि से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, एक क्वेश्चन पर्याय से पूछ लेगा, एक क्वेश्चन विलोम से पूछ लेगा। तो जो बहुत ही लिमिटेड उन्होंने खुद ऑलरेडी सिलेबस में बता रखा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में सिलेबस को डिकोड किया था, तो उसमें प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सामान्य हिंदी में हम लोग पूछेंगे। मात्र आपको सिर्फ वो जो सिलेबस में चैप्टर्स कहे गए हैं सिर्फ उनको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी पेट के दृष्टिकोण से। 10 क्वेश्चंस आपके 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, और हर एक गद्यांश से 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक गद्यांश की मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा, ताकि एक्चुअल एग्जाम में कैसा पेपर आ रहा है और उसको हम कैसे अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। यहाँ पर मैं आपको लगातार पेट से संबंधित जो भी जानकारियाँ वो देता रहूँगा। पेट की पूरी कंप्लीट जो है स्टडी भी कराऊँगा, PDF फाइलें भी आपको मिलेंगी। फिर इसमें यदि हम बुक की यदि बात करते हैं, तो एक बुक तो आपकी आ जाती है अरिहंत पब्लिकेशन की ओर से, अरिहंत पब्लिकेशन की ओर से ओंकारनाथ वर्मा जी की, ओंकारनाथ वर्मा जी की। और एक बुक आपकी आ जाती है लुसेंट की आ जाती है, ये सामान्य हिंदी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। चाहें तो आप ओंकारनाथ वर्मा की ही परचेज कर लें। ओंकारनाथ वर्मा की बढ़िया बुक अच्छी तरह से व्यवस्थित करके इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। ओंकारनाथ वर्मा की आप परचेज कर ली। यानी अब जो आपकी पहली बुक हुई वो ये है। अभी तक आप इंग्लिश अवॉइड कर सकते हैं, रीजनिंग की बुक भी अवॉइड कर सकते हैं, और मैथ की बुक भी अवॉइड कर सकते हैं। UPSSC के एग्ज़ाम की यहाँ बात हो रही है, SSC या बैंक, इस तरह के एग्ज़ाम की हम लोग यहाँ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो पेट के हिसाब से आप इन तीनों बुक को अवॉइड करके पहली यदि बुक कोई खरीदनी है तो आप हिंदी की परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं GK GS, जो कि सबसे बड़ा वेटेज रखता है 50 क्वेश्चंस का, और पूरा डिसाइडिंग फैक्टर यहीं से हो जाता है। हालांकि आपके ऊपर जो 50 क्वेश्चन बने उनमें आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के जब भी करीब जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उन सारे पेपर्स का जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि इस 50 में से आप पूरे 50 ला सकते हैं। कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है और कोई स्पेसिफिक बुक की भी ज़रूरत नहीं है। फिर यदि हम बात करें GS GK में, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर्स को ही, जो कि 10 क्वेश्चन रखता है अपने पास, और
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यदि आप मार्केट से 10 करंट अफेयर्स की बुक भी ला रहे हैं तो सब में आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो फिर क्या करें, कहाँ से पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी उचित हो और साथ साथ में हमें कम पढ़ करके भी अच्छा स्कोर इसमें बना भी ले जाएं, यानी 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट भी कर ले जाएं। तो पहले तो मैं आपसे बात इसमें कहूँगा कि मैं खुद भी करंट अफेयर्स में बहुत रुचि रखता हूँ और इसी कारण से जो है मेरा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है और लगातार इसका जो वीकली वीडियो वो आता रहेगा। प्लस जो आपकी मंथली मैगज़ीन है करंट अफेयर्स की, वो PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले। इसमें ही आपको जितनी PDFs हैं सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर तरीके से इस पे ही मिलती रहेंगी, सारे इसमें लिंक आपको मिलते रहेंगे। तो इसको चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। यानी ये जो वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है, मैंने खुद भी पैड दिए हुए हैं, लेखपाल दिया है, वीडियो दिया है, जूनियर असिस्टेंट दिया हुआ है, लोअर PCS दिया हुआ है। मुझे इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से UPSSC के एग्ज़ाम की नॉलेज है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ यदि आप ये दोनों को डेडिकेटेड तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपको किसी भी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। लेकिन यदि फिर भी आपकी इच्छा नहीं होती कि नहीं हमें तो अभी और भी कोई बुक पढ़नी है, इस बिहाफ पर जो है आप मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे अरिहंत की बुक आती है हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ये आपके सामने है, इसका भी लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, कुछ दिन वेट भी आप कर लीजिएगा, उसको आप ले सकते हैं। दूसरी बुक आपकी आती है उत्कर्ष पब्लिकेशन से गौरव सर की, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। या फिर तीसरी बुक आती है घटना चक्र की करंट अफेयर GS दृष्टि के नाम से। इन तीन में से भी आप कोई एक परचेज कर सकते हैं, इन तीन में से कोई आप परचेज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, करंट अफेयर्स के संदर्भ में जो करंट अफेयर्स मैं आपको दे दूंगा, इसके बाद आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी लेटेस्ट में ही मैंने खुद वीडियो का री एग्ज़ाम दिया था। इससे पहले जब वीडियो 2018 हुआ था तो मैं उसमें सिलेक्टेड था, लेकिन चूंकि उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था तो दोबारा वीडियो हुआ। इस बार भी वीडियो की करंट अफेयर्स जो है बहुत ही सब लोग परेशान थे, जो अच्छे कोचिंग्स वाले हैं वो भी परेशान थे, और इस बार करंट अफेयर्स में मैं खुश था, क्योंकि मैंने जो सोर्स से पढ़ा था, जितने ऑनलाइन चैनल्स हैं जो मेन आपके सोर्सेस होते हैं, PIB वगैरह हो गया, द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जहाँ से मैंने सोर्स इकट्ठा किया था सॉलिड तरीके से, उससे ही लिमिटेड सोर्स से ही मेरी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स फंसी थी। तो आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और मेरे चैनल को डेडिकेटेड तरीके से फॉलो कर सकते हैं और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आती है हमारी स्टैटिक GK की। आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक GK जो है बहुत ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्ट बेस्ड होती हैं, यानी लर्न करना पड़ता है और फैक्चुअल होती हैं। फिर कहाँ से पढ़े, ये भी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसमें जो सिलेबस में आपके कहा गया है, जितने पॉइंट्स कहे गए, इन सारे पॉइंट्स पर मैं आपको लगातार एक एक वीडियो जो है बनाता रहूँगा और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे देता रहूँगा। तो आप स्टैटिक GK को लेकर के भी परेशान ना होइए। जितना सिलेबस में कहा गया है मैं लगातार इसको वॉच कर रहा हूँ, जो 2 बार के आपके पैट हो चुके हैं, और उसके थ्रू जो भी करीब करीब आपके 6 पेपर्स हुए हैं, जो 6 सेट पेपर हुए हैं, उन सबको मैंने कई बार विजिट किया हुआ है, कई बार ध्यान से देखा हुआ है, और उसके आधार पर मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि इन्होंने जो अपने सिलेबस में कही है उस सिलेबस पे ही ये लोग फोकस रहते हैं। तो उस सिलेबस के आधार पर ही मैं आपको डेली जो है, आपके डेली ना हो पाएगा, लेकिन आपको जो है इसके संबंध में जो वीडियो और PDF फाइलें वो टाइम टू टाइम देता रहूँगा, जिससे आपको इस स्टैटिक GK की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फिर कौन सी बुक परचेज करें, तो देखते हैं। हमारे आते हैं कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स। कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स आते हैं जैसे हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ये सब आपके सेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें 10, 5, 5, 5, 5 इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस आपके कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें यदि आपको कोई बुक लेनी है तो मैं तो आपको साथ में प्रैक्टिस सेट करवाता ही रहूँगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन अगर यदि आप इसमें भी कोई बुक लेना चाहें तो इसमें जो है दूसरी यानी हमारी बुक आ गई। पहली थी हमारी हिंदी की, और इसके बाद दूसरी बुक जो आपको लेनी है वो है सामान्य ज्ञान यानी GS की, जो कन्वेंशनल बुक है जिसमें सारी चीज़ें रहती हैं। वो आप दृष्टि पब्लिकेशन की लेटेस्ट 6th एडिशन आया हुआ है, वो परचेज कर ले। या फिर यदि वो आपके पास आसपास मार्केट में नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में आप यूथ कंपटीशन की GK की आती है, जो NCERT बेस्ड है। काफ़ी सही तरीके से इन्होंने
कंटेंट को व्यवस्थित करके दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखें इस बात को कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं जो कि आपके पेट के सिलेबस से बहुत बाहर हैं। यानी इन्होंने UPSSC के एग्ज़ाम के हिसाब से बना दिया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अभी आपको छोड़नी है। अभी आपका मेन जो गोल रहना चाहिए, अभी जो आपका गोल रहना चाहिए वो बिल्कुल एकदम सटीक गोल रहना चाहिए, 90+ पेट में स्कोर। यानी इसमें जितना सिलेबस में पॉइंट आ गया पहले हम वो तैयार करेंगे, पहले हम अपना कोर जोन मजबूत करेंगे, फिर हम थोड़ा सा दाएं बाएं यदि भटकना चाहें तो भटक सकते हैं, नहीं तो पहले हम कोर जोन तैयार करके इस पे स्कोर अच्छा करिए। फिर 2023 में इसके थ्रू जितनी वैकेंसी निकलेंगी फिर उनके लिए तो आपको मान लीजिए कंटिन्यू पढ़ना ही है। तो आपको ये बुक लेनी है, लेकिन बुक कैसे पढ़ना है इस जानकारी के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बुक आती है सामान्य ज्ञान की ही, अनिल केसरी जी की भी ये काफ़ी व्यवस्थित बुक है, अनिल केसरी जी की, जो कि लूसिड पब्लिकेशन एस चंद के साथ में मिलकर के बनाई गई है। आप इसको भी ले सकते हैं, यानी इन 3 में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। तो अब तक 2 आपकी बुक हो गई, एक हिंदी से संबंधित और दूसरी GS से संबंधित। चलिए नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं हम अपने। तो हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर, क्योंकि अब जब हमने नॉलेज गेन कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब यानी ये स्थिति हमारे जो 3 स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है। यदि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, पहले से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है तीसरे तरह की यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें जो 75+ स्कोर कर रहे थे, तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। सिर्फ आपको 2 बिंदुओं की चर्चा करनी यहाँ जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और उस प्रैक्टिस सेट को इस बिहाफ पे लगाइए कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसको फील करते ही लगाइए। और जो गलतियां हो रही हैं उन सिर्फ बिंदुओं पर, उन गलतियों पर ही आप धीरे धीरे प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप याद कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, ताकि एक एक सेक्शन आपका कंप्लीट होता जाए। यदि मैथ के सेक्शन में आप थोड़ा सा वीक हैं, आपके 5-7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो कौन से जगह गलत हो रहे हैं उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हिंदी में कोई टॉपिक्स पे आप लगातार लैग कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, उस सेक्शंस को आप एड्रेस कर सकते हैं, यानी उसको अवॉइड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उस पर अच्छा सुधार करें ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका GS वाले सेक्शन में आप कहाँ मात खा रहे हैं, यानी GK के पोर्शन में मात खा रहे हैं, करंट अफेयर्स के पोर्शन में मात खा रहे हैं, तो उसको भी स्पेसिफिक टारगेट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सामान्य आपका कन्वेंशनल सब्जेक्ट होते हैं, यदि आपका ज्योग्राफी में बार बार गलत हो रहा है तो ज्योग्राफी को आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो सेक्शन है इसमें आप देखेंगे तो एक बुक आपकी आ जाती है प्रैक्टिस सेट में ही, जो है किरण पब्लिकेशन की 20 प्रैक्टिस बुक आ जाती है, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। और एक बुक यूथ कंपटीशन की आ जाती है पेट के संबंध में, जिसमें 21 आपके प्रैक्टिस सेट पेपर दिए हुए हैं, प्लस 5 जो है मॉक पेपर भी फ्री में दिए हुए हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मैंने अभी इस बार के वीडियो में भी नोटिस किया कि आप जो है ये जो पेपर आप ऑनलाइन पेट की जो है प्रैक्टिस पेपर करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हिसाब से सही है, लेकिन आप ध्यान रखिए पेपर आपका ऑफलाइन होगा, तो आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर होता क्या है, ऑनलाइन में जो मेथड होता है करने का तरीका वो अलग होता है, ऑफलाइन का अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अंत में जो है जो फिलिंग द ब्लैंक जो फिल करना होता है, गोले फिल करने होते हैं, वहाँ मिस कर जाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है ऑफलाइन की प्रैक्टिस करनी है, ये आप ध्यान से इस बात को रख लीजिए कि कैसे इसको मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है और फिर वो DI के क्वेश्चंस में इसके जो है चक्कर में फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपना टाइम किल कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये थी हमारी इससे संबंधित सारी बातें कि किस प्रकार आप जो है इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको दी गई जानकारी जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए सहायक रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ आप शेयर कर दीजिए। UPSSC से संबंधित सभी जानकारियों, लेटेस्ट अपडेट और स्टडी के हेतु हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कि मैं ले लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।